वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट मिशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजी पार्ट थर्ड, जिनका कि सेशन 22 से 25 है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग को ऑनर्स पेपर कितना पढ़ना है, मतलब कितने ऑनर्स पेपर पढ़ना है। तो सिंपल सा आंसर, आप लोग को 4 ऑनर्स पेपर पढ़ना है। ठीक है, पार्ट वन में आप लोगों ने पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड पढ़ लिया होगा। ऑनर्स पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। पार्ट सेकेंड में आपने पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ को पढ़ा होगा। एंड अब पार्ट थर्ड में आते हैं। तो पार्ट थर्ड में आप लोग को टोटल 4 ऑनर्स पेपर पढ़ने हैं। कितने? 4 ऑनर्स पेपर। कौन सा ऑनर्स पेपर? फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ। ठीक है, और प्लस साथ में आपका एक जीएस का पेपर होगा। ठीक है, जैसे देखो जीएस पेपर क्या है। जीएस पेपर, ये जो जीएस पेपर है वो क्या है, तो जैसे आपने बोले पार्ट वन पार्ट सेकंड में ये पढ़ा होगा कि जैसे आपके पास एक सब्सिडरी पेपर होती थी। जैसे पार्ट वन में एक सब्सिडरी पेपर होता था आप लोगों का, उसी टाइप का ये जीएस पेपर है। तो पार्ट थर्ड में आपको ऑल ओवर कितने पेपर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ, और प्लस साथ में ये जीएस पेपर पढ़ना है। ठीक है, ये जीएस पेपर पढ़ना है आप लोगों को। चीज़ें इतना क्लियर हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं बात करता हूँ जियोग्राफी के बारे में। तो देखिए, जियोग्राफी में होता है ना कि जिस जैसे कि इसमें देखिए आपका एट्थ पेपर है, जो ये वाला एट्थ पेपर है। एट्थ पेपर आप लोगों का क्या है? प्रैक्टिकल है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा, जैसे मान लीजिए जियोग्राफी में प्रैक्टिकल है, तो इसका एट्थ पेपर प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में क्या है? हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में उसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। क्या? प्रैक्टिकल नहीं होगा, और ना ही पॉलिटी में होगा। ठीक है, तो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, इसलिए आपका एट्थ पेपर क्या रहेगा? एट्थ पेपर आप लोगों का प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, अब आप लोग को समझना है कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले में फर्स्ट सेक्शन में आपके पास एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, ईच का 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, तो टोटल कितना होगा? 20 मार्क्स। एंड सेक्शन बी, चलो मैं मान लेता हूँ ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ओके, बी। ओके, अवॉइड माई राइटिंग प्लीज। तो ये आपको 4 क्वेश्चंस रहेंगे शॉर्ट टाइप में। ठीक है, और 5 मार्क्स ही रहेंगे। तो 4 5 से कितना होता है? 20 मार्क्स को आपको सेक्शन बी हो गया। एंड ये हो गया सेक्शन सी। तो ये 3 लॉन्ग टाइप आंसर होंगे, 20 मार्क्स एक क्वेश्चन का रहेगा। तो टोटल कितना हो गया? 60। तो देखिए 20, 20 और कितने? 60, 60। ठीक है, 60 तो कितना हो गया? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का हो गया ना ये आपका। ऐसे ही सारा पेपर रहेगा कि 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि पीवाईक्यूज क्या है। तो देखिए, पीवाईक्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, एंड हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि अगर आपको ये पीवाईक्यूज चाहिए, ये नंबर एक जिसका कि जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है एंड आपको सीधा टॉपिक पे आना है, डायरेक्ट लाइक मुद्दे पे आना है कि हाँ आपको क्या चाहिए। डायरेक्ट हाय हेलो नहीं, प्लीज़। पीवाईक्यूज या फिर पीडीएफ हो गया, या फिर क्या बोलते हैं वो, पीडीएफ हो गया ये, एंड चाहे नोट्स वगैरह कोई भी। और इसका टाइमिंग है 5 to 6 PM ओनली, यानी शाम के। ये पीवाईक्यूज उनका है जिनका कि 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। पेपर 2022 है ना, ये पार्ट थर्ड का। तो मैं आपको आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया कि आपका कैसा रहेगा, एक ओवर भी बताया आपको यहाँ पे कि आपका इस टाइप का रहेगा। एंड आपको पीवाईक्यूज दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए आपका पेपर फिफ्थ का, ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में आपको क्या लिखना है? डिफाइन जियोग्राफी एंड डिस्कस इट्स रिलेशंस विद अदर साइंसेस। ठीक है, भूगोल की परिभाषा दीजिए। व्हाट इज जियोग्राफी? जियोग्राफी का आपको डिफाइन करना है। एंड जियोग्राफी जो अदर साइंस, मतलब और भी विज्ञान के साथ में कैसे रिलेट करता है, इस पे आपको डिस्कस करना है। ठीक है, अब मैं सारा क्वेश्चंस तो वो नहीं करूँगा, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, एंड आपका सेक्शन बी में है डिस्कस द फिजियोग्राफी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की भौतिक विशेषताओं का विवरण कीजिए। विवरण जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया का फिजियोग्राफिक लोकेशन क्या है? देखिए इधर माउंटेन भी है, इधर रिवर भी है, इधर नॉर्दर्न प्लेन भी है, उधर प्लेट्यू भी है। तो उसके बारे में ये एक फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखिए पेपर फिफ्थ यहाँ पे फिनिश हो गया। अब पेपर सिक्स हो गया, इसका सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है? डिस्कस द कंट्रोल ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड सेक्शन बी में क्या है? ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं आपको, पर मैं बस ऐसे ही आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ।
डिस्कस द नेचर ऑफ अर्बन ग्रोथ ऑफ इंडिया। भारत में नगरीय विकास की प्रकृति का विवरण कीजिए। आपको डिस्कस करना है कि जो अर्बन ग्रोथ है इंडिया में वो किस टाइप का है, कैसा हो रहा है। आपको इस चीज़ें पे आपको एक डिटेल्स देनी है यहाँ पे, ठीक है। डिफाइन इकोसिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट। इकोसिस्टम को आपको डिफाइन करना है, इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके बारे में आपको डिफाइन करना है, ठीक है। अब देखिए आपका पेपर 5th और पेपर 6th खत्म हो गया। अब यहाँ पे आते हैं 7th पे। तो देखिए यहाँ पे 7th ए है, 7th बी है, 7th सी है, ऐसे करके नीचे तक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अब आपका कॉलेज वाले बताएंगे कि आपका जो 7th पेपर है वो कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है, ठीक है। तो आपको कॉलेज में पता करना होगा। कहाँ कहाँ पता करना होगा? कॉलेज में। कहाँ पता करना होगा आपको? कॉलेज में आपको पता करना होगा कि आपका पेपर कौन सा, ए पेपर है, पेपर बी है, पेपर सी है, या कौन सा पेपर है, ठीक है। तो चलो एक बार को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि किन्हीं का पेपर सी है। तो मैं पेपर सी को डिस्क्राइब कर देता हूँ, और अगर आपका कोई और पेपर है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, या आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, पीडीएफ नोट्स जो चाहिए हर चीज़ मिलेगा। तो डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड यूज एंड एग्रीकल्चरल जियोग्राफी। भूमि उपयोग तथा कृषि की परिभाषा एवं उनकी महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। अब इसको आपको डिस्कस कर लेना, ठीक है। अब मैं हर क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट एसे ऑन पॉपुलेशन एंड लैंड रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। आपको जनसंख्या, भूमि संसाधन आवश्यकता पर एक निबंध लिखना है कि जैसे कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, हम लोग को कैसे चीज़ों को डील करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस पर एस्से लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, डिस्क्राइब द वेरियस एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ इंडिया इन ब्रीफ। भारत के विभिन्न कृषि प्रदेशों का संक्षेप में उल्लेख की। खरीफ क्रॉप होता है, कहीं पे ज़्यादा रबी क्रॉप्स होता है, तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। देखिए जैसे रीज़न के बारे में डिस्कस करना है, तो जैसे मसाला है, क्या है मसाला, स्पाइसेस। स्पाइसेस जो होते हैं वो केरला साइड में ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर उस टाइप का जोग्राफिकल लोकेशन है, इसलिए होते हैं। पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए, उस टाइप का इन्वायरमेंट मिलता है उनका, ठीक है। अब आप लोग ये जिनका पेपर है वो लोग आप पॉज करके देख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए जीएस, ठीक है, जीएस के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था जीएस के बारे में, एक सेकेंड। एट्थ पेपर कहाँ गया? हाँ, एक एक टॉपिक, एक एट्थ पेपर कहाँ गया? तो एट्थ पेपर के बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ये देखिए आपका जियोग्राफी है ना, तो जियोग्राफी में एट्थ पेपर प्रैक्टिकल होता है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग जीएस के बारे में, यहाँ पे भी मैंने आपसे ऐड किया था जीएस में कि देखिए ये आपका 5th 6th और 7th पेपर में आपको कॉलेज बताएगा कि आपका कौन सा ए है, बी है, सी है, एंड 8th पेपर आपका प्रैक्टिकल एंड जीएस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए ग्रुप ए यहाँ पे है। अब जैसे इसमें इसमें है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कार। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है आपको इसमें से चूज करके बताना है। विच इज द अर्लीस्ट वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है आपको पता होना चाहिए, आपको इसके बारे में पढ़ के जाना है। सबसे पुराना वेद कौन सा है आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी टू, और देखिए 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन का 20 मार्क्स है, तो टोटल आपको मिलेंगे 40 मार्क्स। और डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। अब मैं सेक्शन बी पे आता हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन से 20 नंबर के, तो 40, 50 नंबर इस, 50 नंबर सेक्शन बी में, 50 नंबर ए में, 50 नंबर बी में, तो टोटल आपका कितना हुआ 100 नंबर। तो 100 नंबर का आपका जीएस हो गया। बाकी सारे पेपर को मैंने डिस्कस कर दिया। और ज्योग्राफी वाले खास ध्यान देंगे कि ज्योग्राफी का उनका 8th पेपर प्रैक्टिकल है, इसीलिए इसमें दिया नहीं है। प्रैक्टिकल आपका कॉलेज आपको डिसाइड करके दे देगा। सो ये है वीडियो का अंत। टिल देन मे गॉड वॉच ओवर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आउट।